हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो शेयर बाज़ार है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इन मार्केट को कौन सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों बारीकी से इन चीज़ों के बारे में पता नहीं कर लेते तब तक हमारी जानकारी अधूरी है। इसीलिए आपको शेयर बाज़ार के मार्केट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप स्कैल्पिंग करते हैं, फिर भी आपको कभी कभी महसूस ज़रूर होगा कि जो आपकी स्कैल्पिंग होगी वो बिल्कुल सही होगी, किंतु मार्केट उस आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड से विपरीत चलता है। तो आपको कभी कभी आपको स्वयं पर स्कैल्पिंग करते समय डाउट रहता है कि आपकी स्कैल्पिंग क्यों गलत होती है। तो इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे, क्योंकि जब तक हम एक बारीकी चीज़ों को समझ कर कार्य करेंगे तो हमें फ्यूचर में कभी भी ट्रेड लेते समय कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले स्वयं पर यह सवाल करना होगा कि जो आप ट्रेड कर रहे हो, आप मान लीजिए आपने स्कैल्पिंग बिल्कुल तरीके से सीख ली, किंतु आपकी स्कैल्पिंग के विपरीत मार्केट चलता है। तो आपको सबसे पहले मार्केट की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम मार्केट की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम मार्केट को पहचान ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले आपके माइंड पर एक सवाल ज़रूर आता होगा कि जो ट्रेडिंग करते हैं हम, जो शेयर बाज़ार को कंट्रोल कौन लोग करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को शुरुआती दिनों पर जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में सही तरीके से समझेंगे तभी हम कुछ शेयर बाज़ार की इंफॉर्मेशन के साथ जान सकते हैं, क्योंकि जानकारी से ही हम कुछ अलग कर पाएंगे। क्योंकि 99% लोग शेयर बाज़ार में लॉस ही करते हैं, किंतु जो 5% लोग हैं वो ऐसा क्या नया यूनिक तरीका लगाते हैं जिससे वे हमेशा प्रॉफिटेबल बने रहते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट को कंट्रोल ऑपरेटर करता है। अब ऑपरेटर का अर्थ ये होता है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा मार्केट को कंट्रोल करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति ही ऑपरेटर कहलाता है। किंतु ऑपरेटर का माइंड सेट को किस प्रकार से आप जान सकते हैं उसके बारे में हमें डिटेल लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम मार्केट की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से जानकारी आपको होगी नहीं तब तक आप शेयर बाज़ार से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें माइंड सेट से नहीं, आपको अपनी नॉलेज से आएंगी। क्योंकि जब तक आप मार्केट में रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आपको शुरुआती दिनों पर हम किस प्रकार से जानकारी को इकट्ठा करके एक सही इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी ट्रेड करते हो, सबसे पहले उसकी पर्याप्त जानकारी होगी तभी हम ट्रेड करते हैं। अगर जानकारी हमें नहीं होगी तो जो हम ट्रेड करेंगे वो गैम्बलिंग कहलाएगी। किंतु अपनी रिसर्च और मेहनत से खोज करके हम कोई भी ट्रेड की सही नॉलेज के साथ करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिटेबल न्यूज हो सकती। किंतु ऑपरेटर के माइंड सेट को हम किस प्रकार से जान सकते हैं तो उसके बारे में हमें जानना होगा। क्योंकि सबसे पहले आप जान लें कि ऑपरेटर किस प्रकार से मार्केट को कंट्रोल करता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, ऑपरेटर का माइंड सेट है कि मार्केट को ऊपर ले जाना, तो ऑपरेटर मार्केट को ऊपर भी ले जा सकता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल की कमी नहीं होती है। मतलब वो मार्केट को गिरा या उठा भी सकता है। तो ऐसे क्षमतावर व्यक्ति को ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी मार्केट को किसी भी दिशा में घुमा सकता है। किंतु हम ऑपरेटर के माइंड सेट को जान लें तो हम अपने जेन्युइन कंटेंट से ट्रेड सही कर सकते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ऑपरेटर के माइंड सेट को फॉलो करना होगा। तो हम फॉलो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, तो इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी के साथ कुछ तरीके अपनाने होंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप के तरीके अपनाएंगे नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हम ऑपरेटर के माइंड सेट को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए ऑपरेटर जैसे एफआई जैसी बड़ी कंपनी ही ऑपरेटर कहलाती हैं। अब इनको बिग मनी भी कहते हैं, क्योंकि जब सारी दुनिया बाय खरीदती है तो ये लोग बेचते हैं, और जब ये खरीदते हैं तो सारी दुनिया बेचती है। किंतु आपको इन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर सीखेंगे तो आपको शुरुआती दिनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु आप एक सही नॉलेज को पाने के लिए अगर आप टाइमिंग के साथ लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आप इन चीज़ों को एक ना एक दिन आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाएंगी। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें अपना टाइम देकर इन पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। अब रिसर्च हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम
एक सही नॉलेज के साथ कार्य करेंगे तभी हमें रिजल्ट भी सही मिलेगा। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर किस प्रकार से कार्य करना है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब आपको एफआई कंपनी का डाटा चेक करना होगा, क्योंकि डाटा हम चेक करेंगे तभी हम एक सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको किस प्रकार से डाटा हम जान सकते हैं इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके भी पता कर सकते हैं। किंतु जेन्युइन कंटेंट को हम किस प्रकार से, जो हमारे अकॉर्डिंग एफआई का डाटा दिखाया जाता है, उसको हम किस प्रकार से कंफर्म करें कि ये डाटा बिल्कुल सही है या गलत, और इसके बारे में भी आपको प्रॉपर तरीके को समझना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप के तरीके सोच समझ कर एक सही कार्य करेंगे तभी आप एक सही इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप जो डाटा आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसको आप किस प्रकार से सही तरीके से उसकी रिजल्ट की सच्चाई जान सकते हैं। जो डाटा आपका सही है या गलत, इसको हम किस प्रकार से पता लगा सकते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा। दोस्तों, मान लीजिए जब एफआई का डाटा दिखा रहा है कि मार्केट एफआई ने इतना बाय किया है, तो इसका मतलब है कि कल मार्केट में बायर की ज़्यादा ऊपर जाएंगे और सेलर लो में जाएंगे। और जब एफआई डाटा यहाँ पर सेल करके जाती है, मतलब उन्होंने यहाँ पर पुट की एंट्री की है, तो समझो मार्केट यहाँ से गिरेगा। किंतु आप इन चीज़ों को किस प्रकार से जान सकते हैं, इसके लिए आपको शुरुआती दिनों पर खुद को टाइम देना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने स्वयं को टाइम देकर एक सही नॉलेज गेन करेंगे तभी हम यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ टॉपिक पर आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप लोगों ने इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था 4 जून को। अगर आपको 4 जून की घटना आपने देखी है तो आपको पता ही होगा कि 4 जून को मार्केट किस प्रकार से गिरा है। किंतु 4 जून से पहले ऑपरेटर एंड बिग मनी ने किस प्रकार से लोगों को उनके विश्वासघात किया है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि 4 जून से पहले मार्केट किस प्रकार से लो से हाई गया और इससे लोगों को एक अंधविश्वास हो गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। किंतु उस अंधविश्वास पर बिग मनी ने वहाँ पर लोगों का कैपिटल किस प्रकार से छीना है उसको आप 4 जून से पहले चार्ट देख सकते हैं। क्योंकि ऑपरेटर हमेशा सबसे अलग कार्य करता है, क्योंकि वो लोगों की माइंड सेट से हमेशा एक कदम आगे रहता है। क्योंकि वो आपको विश्वास दिला देगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, किंतु बिग मनी आपको विश्वास दिलाएगी और आप विश्वास करेंगे, तुरंत ही आपके अगले दिन सारा कैपिटल जो आपने ट्रेड किया है उस ट्रेड को लॉस में बदल देगी। किंतु बिग मनी की चाल को आप बारीकी से समझेंगे तभी आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। तो आपको शुरुआती दिनों पर सबसे पहले आपको बिग मनी का पीछा करना होगा, क्योंकि जब तक आप उसको कंट्रोल करेंगे तभी आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं। किंतु आपको सबसे पहले कुछ दिनों का आपको रिसर्च पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप डेली करेंगे। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम बिना ज्ञान से ट्रेड करेंगे तो हमारा यहाँ लॉस बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको शुरुआती दिनों पर बिग मनी पर फॉलो करके आप ट्रेड पर सक्सेस पा सकते हैं। किंतु आपको शुरुआती दिनों पर कुछ टाइम देकर और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को क्लियर तरीके से समझेंगे तभी एक सही कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि बिग मनी किस प्रकार से लोगों को उल्टा दिखाकर और लोगों का कैपिटल उड़ा सकता है। किंतु अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है बिग मनी के बारे में, तो आप 4 जून से पहले मार्केट देखना, क्योंकि 4 जून के पहले से मार्केट 3 जून को मार्केट ऑपरेटर ने लोगों को किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाकर उन्हें बाय करने पर मजबूर कर दिया। किंतु 4 जून को किस प्रकार से मार्केट बुरी तरीके से नीचे गिरा। इससे बिग मनी का हमेशा लोगों से अलग सोच पर ही लोगों को मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।